गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि शेप ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल। तो आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती है। प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती है और यूकार्योटिक सेल्स क्या होता है। ओके बेटा, देखिए प्रोकार्योटिक सेल्स, देखिए आपको पता है कि एक सेल होती है। पहले इस चीज को ध्यान से समझो। ये एक सेल है बेटा। सेल या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। क्लियर बेटा। एक उसकी मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन है या नहीं, और है तो सिंगल लेयर है या डबल लेयर, मल्टी लेयर, जो भी है। और सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो जो न्यूक्लियर कंटेंट है तो वो कहां पर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है या नहीं है। और जो सेल ऑर्गेनली, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज। तो वो किस तरीके से है, उनके ऊपर मेम्ब्रेन है या नहीं है, इनके अंदर क्रोमोसोम है या नहीं है। तो ये सारी बातें करेंगे। ओके बेटा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी प्रोकार्योटिक सेल्स। जो प्रोकार्योटिक सेल्स होती है इसकी बात कर लेते हैं। जो आपकी प्रोकार्योटिक सेल्स होती है, सबसे पहले याद रखेंगे प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक मींस आपकी ये सेल कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। क्या लिखा हमने यहाँ पर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि जिनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी हो बेटा, सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। क्लियर, कैसी हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सिंगल लेयर सेल से मिलकर बने हो। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोकार्योटिक सेल्स होती है। दूसरी बात, अब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं। जो आपकी प्रोकार्योटिक सेल्स होती है इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का तो मतलब ही नहीं होता बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से होगी। ओके बेटा। तो क्या होता है, अंदर यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक लिक्विड होता है बेटा, हमने पिछली क्लास में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म इज ए लिविंग सब्सटेंस। जो लिविंग सब्सटेंस है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके बेटा। तो देखें यहाँ पर न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, तो ये क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं आप साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल आपके डीएनए और प्रोटीन होते हैं बेटा। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। ये न्यूक्लियर मटेरियल आपके डीएनए और प्रोटीन इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट होता है इनका किससे, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होते। यहां पर आपका न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट किसके अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, डीएनए और प्रोटीन। क्लियर बेटा। ठीक है बेटा। और इनके अंदर क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा। अब प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं,
न्यूक्लियर जो इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन ही नहीं होती। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती सेलों में। नो मेम्ब्रेन अराउंड द सेल ऑर्गेनिल्स। क्लियर बेटा, ये सारी चीजें। और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट वो भी आपका किसी से बाउंड नहीं करता, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है बेटा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं। जहां पर आपका राइबोसोम अटैच होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, तो वहां पर उनके ऊपर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होगी, तो राइबोसोम उसके ऊपर कहां से प्रेजेंट होगा? तो ये भी राइबोसोम आपका साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट इसमें आ जाता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स में। हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपके कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, यहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? एक चीज ध्यान से सुनिए बेटा कि अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस सेल की लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो सेल की लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट होती है। इज इट क्लियर? तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट लाइफ होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग होती है। क्लियर बेटा? यहां पर न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो डीएनए बाउंडेड विद प्रोटीन। क्लियर बेटा? डीएनए किससे बाउंडेड होता है? आपके प्रोटीन से बाउंड होता है। क्लियर? तो यहां पर आपके सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते, यहां पर पेयर्ड की फॉर्म में क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर नो मेम्ब्रेन अराउंड द सेल ऑर्गेनिल, यहां पर क्या होती है? मेम्ब्रेन अराउंड द सेल ऑर्गेनिल्स। अगर सेल ऑर्गेनिल्स के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ध्यान रखिए बेटा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगी, और वो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी आगे टू टाइप्स आने वाले हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बेटा। ओके बेटा, ये है आपकी बात। और क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट हो गए आपके, नो मेम्ब्रेन अराउंड सेल ऑर्गेनिल। इसके अंदर क्या होती है? मेम्ब्रेन अराउंड होती है सेल ऑर्गेनिल्स के ऊपर, और वो क्या करते हैं? उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका डिफरेंस था किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।